विगत एक सप्ताह से ब्राह्मण पत्रकारों को गाली देते हुए पुलिस अधीक्षक से 5,000 रुपए प्रति माह दिलवाने की बात कहते हुए राजीव शर्मा नामक व्यक्ति का जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसको लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सहित ब्राह्मणों के तमाम संगठनों ने पुलिस अधीक्षक व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह को देकर वायरल हो रही ऑडियो में गाली देने वाले दोषी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। ब्राह्मण संगठन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए प्रशासन से कहा, यदि एक सप्ताह के अंदर इस पर हमारी मांगे पूरी ना की गई और दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हुई तो आर पार की लड़ाई लड़ने व उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त नैतिक जिम्मेदारी जिला एवं पुलिस प्रशासन की होगी। मौके पर उपस्थित सभी ब्राह्मण संगठनों ने एक स्वर में कथित वायरल ऑडियो के मामले में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जब तक मुकदमा नहीं दर्ज होता तब तक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जितेंद्र नाथ तिवारी सहित जनपद के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के सैकड़ों ब्राह्मण उपस्थित रहे। राजीव शर्मा मुर्दाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, बैठे हैं, क्या मजबूरी है, क्यों बैठना पड़ रहा है? क्योंकि ब्राह्मण समाज का अपमान खुलेआम हो रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि अपमान भी बिना किसी कारण के, बिना किसी घटना के, और उसका प्रचार भी खूब किया गया। पूरी तरह से समाज में ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है। अभी तक प्रशासन ने या सरकार ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की है, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है मजबूरी में। आज धरना प्रदर्शन है और आगे भी जो जरूरत होगी वो सब करेंगे जब तक इस पे न्यायोचित कार्रवाई नहीं होती। अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश में भी पहुंचेंगे, हर जगह तक पहुंचेंगे। धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 7 तारीख की घटना होली के करीब की है, जिसमें एक ऑडियो वायरल हुआ था और उसमें ब्राह्मण समाज के लिए बहुत अपशब्द बोले गए थे, प्रशासनिक अधिकारियों के भी खिलाफ अपशब्द बोले गए थे। हमारे ब्राह्मण समाज के हमारे वरिष्ठ डॉक्टर विजय पाठक जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने उस मैटर को सुलझाने का प्रयास किया और उसके संदर्भ में वार्ता की, लेकिन वार्ता का कोई भी परिणाम नहीं निकला। उसके बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने यह संकल्प लेकर और यह आह्वान किया कि हम आज की तारीख में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग रखेंगे कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आखिर ब्राह्मण समाज कब तक इस तरीके के अपमान को बर्दाश्त करेगा? अगर ये आज हमारी मांग यहाँ पर पूरी नहीं होती तो अगला कदम जो हमारा होगा वो इससे बड़ा आंदोलन होगा। और हम इस बात के लिए आदरणीय हमारे प्रदेश के जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले सबके चहेते मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनके संज्ञान में भी एक शिष्टमंडल जाके और ये बात रखेंगे। हम इस मैटर पे कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है सिवाय एफआईआर के। होली के कई दिन पहले से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें ब्राह्मण समाज को बहुत ही अपमानजनक गालियां दी जा रही थी। उस वीडियो के विषय में ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोगों से लंबे समय से वार्ता चल रही थी और लोगों के अंदर बहुत ही आंदोलन था, मन में लोग बहुत ही आक्रोशित थे। प्रशासन को कई जगहों पर इस विषय में जो है प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इस बारे में एफआईआर लिखकर कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन ने कोई उचित संज्ञान नहीं लिया। इसी क्रम में ब्राह्मण महासभा द्वारा आज ये प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जिसमें हम सब लोग ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण समाज और अन्य सारे संगठन, समस्त ब्राह्मण समाज एक होकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के साथ ब्राह्मण समाज संगठन और सारे ब्राह्मण इस मामले में हम सब एक मत हैं। और हमारी ये मांग है उस वीडियो की आवाज की जांच कर उस व्यक्ति को चिन्हित कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लग सके जो समाज में जातीय द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश महामंत्री हूँ। इस प्रकरण को मैंने उठाया था, उसमें 2-3 बातें क्लियर हो रही। एक तो वो ये कह रहा है कप्तान साहब 5,000 रुपया मुझे देते हैं और मैंने उनके चैम्बर में बैठ का, ये एक अपराध है। और उसके बावजूद भी कप्तान साहब उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे हैं, न अपनी बाइट दे रहे हैं। ये कम से कम इसकी फोरेंसिक जांच होना इतनी आवश्यक है। समाज को गाली दे रहा है, ठीक है, हमारा समाज ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म या समाज को गाली देने का कोई अधिकार नहीं, ठीक है। अब उसके विषय में हम लोगों ने एक लंबे समय से एक एप्लीकेशन देकर अल्लाहगंज में ये कहा गया कि इसकी न्यायिक जांच करा लें, फॉरेंसिक जांच करा लें, वॉइस में जिसकी भी रिकॉर्डिंग क्लियर हो रही है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। वहाँ पर चाहते तो ये प्रशासन
उस एप्लीकेशन को लेके और बात को वहीं समाप्त कर देता। हम लोग से आश्वासन देता कि इस पर कार्रवाई चल रही है, आप लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं, कार्रवाई करते भी हैं। हम लोग शांत रहते हैं, हमारे लोग शांत रहते हैं। हफ्ते भर बीत जाने के बाद में भी कोई बात नहीं आ रही, बल्कि विभिन्न तरीके से धमकाया जा रहा है कि आप पेपर वापस ले लें और ये कर लें और वो कर लें। नाम हम किसी का नहीं लेंगे, हम ये सारी व्यवस्था आप पे छोड़ते हैं कि इसकी आप एक मुकदमा कायम करके और उसकी जांच करा लें। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मामला जानकारी मुझे आया है 7 मार्च की बात है। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें तमाम प्रकार की बात कहते कहते और सीधे सीधे वो टारगेट ब्राह्मण समाज को कर रहा था। यानी उसकी मंशा ये थी पूरे वो एक ही प्रदेश नहीं, एक ही जिले नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में जितने ब्राह्मण हैं उनको टारगेट कर रहा था। अब मैं इसकी राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा इसकी घोर निंदा करता है और ये मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। उसका कारण क्या हो सकता है ये नहीं, लेकिन एक सेक्शन है आईपीसी की धारा, उसके तहत मुकदमा, उसमें सीधे स्पष्ट लिखा किसी जात विशेष धर्म और उसके बाद में अगर कोई भी किसी परिवार का संपर्कित अगर संवाद उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध वो धारा बनती है। मेरी मांग है, ब्राह्मण समाज, राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज की मांग है कि जब तक उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं होता तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। शाहजहांपुर से चंद्रकांत दीक्षित की रिपोर्ट।